खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अज़ीम पुरफ़ज़ल और जलाली नाम में मैं वायलेट सिसल आप सब की सलामती चाहती हूँ। पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त 11वें बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत में यूँ बयान करते हैं, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फ़ैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसकी तमजीद अबद तक होती रहे, आमीन। नाज़रीन, आइए हम भी मिसरूब जॉर्डन के साथ मिलकर उनकी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में खुदावन की तमजीद करें और उससे बरकत पाएं। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। कितने सोने थे दिन वो मेरे, बिन तेरे जो है बीत गए। कितने सोने थे दिन वो मेरे, बिन तेरे जो है बीत गए। तूने बख्शी मुझे एक नई ज़मीं और दिया एक नया आसमां। तूने बख्शी मुझे एक नई ज़मीं और दिया एक नया आसमां। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। क्यों ना नाचूं मैं तेरे लिए, क्यों ना गाऊं मैं तेरी सना। क्यों ना नाचूं मैं तेरे लिए, क्यों ना गाऊं मैं तेरी सना। तूने बख्शी मुझे ऐसी खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। तूने बख्शी मुझे ऐसी खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं तुझे रूबरू।
तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं और करूं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं और करूं तेरी हमदो सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में क्यों ना गाए ये तेरी सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में क्यों ना गाए ये तेरी सना। नाज़रीन, आपने गीत सुना। मैं जानती और ये यकीन रखती हूँ कि इसके वसीला से आपने बरकत पाई है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आप सब बेचैन हैं हमारी आज की कहानी के लिए। तो हमारी आज की कहानी है दाऊद के साथ खुदा का अहद। आइए देखते हैं। नाज़रीन, कहानी के बाद अब हम लूथरन कैटेकिज़्म की रीडिंग के वसीला से अपने आप को रूहानी ताज़गी देंगे। हमारा आज का मज़मून है, पहले हुक्म के मुताबिक लोग किस तरह खुदा के इरादे के ख़िलाफ़ खुलेआम गुनाह करते हैं। जब लोग अपने बुतों को खुदा की मानद इज़्ज़त व जलाल देते हैं तो ये ज़ाहिरी गुनाह है। इसके अलावा हम पोशीदा गुनाह के बारे में भी सीखेंगे, और हम सीखेंगे कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें पहले हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करने से बचाता है, और किस तरह ये हुक्म हमारे लिए रहनुमा असूल का काम देता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म की किताब में से खुदावंद के पाक कलाम को सुने, सीखें और उसके वसीला से बरकत पाएं। आज का हमारा मज़मून है खुदा का जलाल। पहले हुक्म के मुताबिक किस तरह लोग खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पोशीदा गुनाह करते हैं। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में सीखें। लूका 12 बाब 15 से 21 आए। नादान अमीर आदमी को अपने लिए खुदा की बनिस्बत चीजें जमा करने की ज्यादा फिक्र थी। मत्ती 19 बाब 16 से 22 आए। अमीर आदमी अपनी दौलत को यीशु के पीछे चलने की बनिस्बत ज्यादा प्यार करता था। पहला यूहन्ना 2 बाब 15 आए। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। ज़बूर 62:10 आए। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। मत्ती 10 बाब 37 आए। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। इमसाल 3 बाब 5 आए। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। यिर्मयाह 17 बाब 5 आए। वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। लोग खुदा के इरादे के ख़िलाफ़ पोशीदा गुनाह करते हैं जब कोई शख्स या चीज़ उनके दिल में खुदा की बजाय अव्वलीन जगह हासिल करती है। पहला हुक्म किस तरह हमारे लिए आईना के तौर पर काम करता है। आइए देखें खुदावंद का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। खरूज 14 बाब 5 से 12, 16 बाब पहली आयत से 8 आयत।
बनी इसराइल हमेशा खुदा पर यकीन न रखते थे कि वो उनकी हिफाजत करेगा और उनके लिए चीजें मुहैया करेगा। मत्ती 26 बाब 69 से 75 आयत। पतरस खुदा की निस्बत आदमियों से ज्यादा डरता था। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 8 आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। पहला हुक्म हमारे गुनाह हम पर अयां करता है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगियों में हमेशा खुदा को अवलीन हैसियत नहीं दी। खुदावंद यीशु मसीह हमें पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से किस तरह बचाते हैं। आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के नमूना से सीखें। मत्ती 4 बाब पहली आयत से 10 आयत। जब यीशु आज़माया गया तो उसने खुदा को हमेशा अवलीन हैसियत दी। मत्ती 17 बाब 5 आयत। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। रोमियो 5 बाब 19 आयत। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। यीशु ने हमारे लिए पहले हुक्म की कामल तरीक़ा से ताबेदारी करके हमें बचाया। आइए खुदा उनके पाक कलाम में से हम देखें पतरस रसूल इसके बारे में क्या बताते हैं। पहला पतरस 3 बाब 18 आयत। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाद एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। यीशु ने हमारे सारे गुनाह उठा ले जाने से हमें गुनाहों से रिहाई बख्शी। पहला हुक्म किस तरह हमारे लिए रहनुमा असूल का काम देता है। आइए खुदा के कलाम में से इसके बारे में भी सीखें। कुलसियों 3 बाब 17 आयत। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। पहला सैमुएल 12 बाब 24 आयत। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो और सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पहला हुक्म हम पर वाज़े करता है कि खुदा चाहता है कि हम उसके खौफ में रहें, उससे मोहब्बत रखें और उस पर यकीन करते हुए बाकी सब चीज़ों से बढ़कर उसकी मोहब्बत और भलाई का शुक्र अदा करें। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ ये यकीनन आपके लिए बाइसे बरकत हुआ है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।